हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ भक्ति आंदोलन विविध परिस्थितियाँ। तो इससे पहले हमने थर्ड इकाई जो है शुरू कर रखी है। तो इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वो वाली जाकर देखिए। हमने जो है भक्ति आंदोलन का उदय जो है पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हमने ये स्टार्ट किया है भक्ति आंदोलन, जो कि विविध परिस्थितियाँ की क्या क्या परिस्थितियाँ इसमें आती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि क्या क्या परिस्थितियाँ हैं इसकी अलग अलग, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को भी, ठीक है। तो चलिए, किसी भी समय की परिस्थितियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो ये कहता है कि जो भी समय होगा वो जीवन के हर एक क्षेत्र, यानी कि जैसे स्टेट होती है ना, तो उसके मतलब हर एक जगह को जो है प्रभावित करती है, यानी कि उसका प्रभाव उधर पड़ता है। चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उस कार्य पर उस समय की स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। चाहे कुछ भी काम हो रहा हो, लेकिन उस चीज़ का प्रभाव जो है पड़ना अनिवार्य है, मतलब उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो जो साहित्य है उसको क्या कहा गया है? समाज का दर्पण, यानी कि शीशा। साहित्यकार किसी रचना में अपनी कल्पना का मिश्रण अवश्य करता है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट छाप उसके लेखन में देखने को मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि जो साहित्यकार हैं अपने रचना में कल्पना ज़रूर करता है, लेकिन इसका जो परिस्थितियों का जो स्पष्ट छाप जो है देखने को मिले तो वो लिखने में ही अपना वो डालता है, यानी कि अपने जो सोच विचार है ना वो लिखने में ही डालता है। परिस्थिति चाहे राजनीतिक हो या फिर सामाजिक, धार्मिक, कोई भी परिस्थिति हो तो उनका जो है छाया साहित्य पर पड़ती है, ठीक है, जितनी जैसी भी परिस्थितियाँ हो। तो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन को जो भक्ति काव्य का भी दौर कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? इसको भक्ति काव्य दौर भी कहा गया है। बाहरी आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में हलचल मची। तो जो बाहरी आक्रमण हुए थे वो उत्तर भारत में उसकी हलचल मची थी। तुर्कों द्वारा जहां राज्य स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर आया था, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग फलस्वरूप अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है चेंजेस आए, ठीक है, चेंजेस कह सकते हो आप। तो एक एक कर परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे हम, ठीक है। चलिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि राजनीतिक होता क्या है। जैसे कि आप हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसी का जो राजनीतिक उसी को कह सकते हो आप। पॉलिटिकल साइंस में उसके दौर पे जो है ना, ये पुराना बता रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस इसको भी आप यही कह सकते हो राजनीतिक के दौर पे, ठीक है। ऐसा वाला हम पढ़ेंगे, इसको यही कह सकते हो आप, अपने भाषा में आप ये कह सकते हो। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन है। तो इसको क्या कहते हैं? समाज में जो होता है ना, तो उसमें जो है भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो समाज में क्या क्या चेंजेस आई थी वो सब है। इस दौरान सभी भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। तो जितनी भी बुराइयां थी या कुछ भी है सामाजिक, उसका खंडन किया गया है और नए आदर्शों की स्थापना किया। जो पुरानी चीज़ें थी, जो बुराइयां भी थी, उनका खंडन किया गया और नई जो चीज़ें जो सही हैं उनको जो है लाया गया है, ठीक है। राजनीतिक रूप से इस दौरान भारत पर मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ। तो इनके मुताबिक क्या है, उस टाइम क्या हुआ था कि भारत पर जो मुस्लिम हैं उनका शासन आया था, ठीक है। मोहम्मद गजनबी तथा मोहम्मद गोरी दोनों में से किसी को जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। जहां बात गौर करने की है, तो कहते हैं कि जनता का जो प्रतिरोध था वो उन जो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी हैं उनको नहीं करना पड़ा था। तो ये कहते हैं कि इस बात को हमें गौर करने की ज़रूरत है। मोहम्मद गोरी भी भारत से वापस लौट गया, वो जो है ना वो भी उससे वापस लौट गए थे, तथा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राज सत्ता सौंप दी। किसको सौंपी थी? कुतुबुद्दीन को, उनको जो है सौंप दी थी राज सत्ता। जो उसका गुलाम था उसको जो है सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गौर राजपूतों की सेना
खड़ी की थी। जिस समय ये मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उस टाइम क्या हो रहा था कि मुस्लिम आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, खलबली मची हुई थी। ठीक है, शासक आपसी झगड़ों में लगे हुए थे, सब मतलब लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्होंने आक्रमण किया। जयचंद जो हैं, इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। जयचंद जो है ना, वो उनका उदाहरण सबसे बड़ा माना जाता है। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मुख्य रूप से भारतीय समाज पर कब्जा कर दिया था। राजपूतों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा, मतलब उन्होंने जो है तोड़ फोड़ मतलब कर दिया था। जैसे राजपूत थे, उनका राज तोड़ा था। ब्राह्मण जो है मतलब उनका जो वर्चस्व, मतलब उनकी जो पहचान थी वो उन्होंने तोड़ दी थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समाज के अपेक्षित वर्ग, जिसमें परंपरागत व्यवस्था में चौथे पायदान पर खड़े लोग शामिल थे, अपने आवाज़ को भक्ति साहित्य के माध्यम से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन वस्तुत्व जनता के आंदोलन के रूप में मुखर हुआ, मतलब ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। कुतुबुद्दीन जो हैं वो उन्होंने जो है द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत के व्यवस्थित शासक थे, जिन्होंने जहाँ की अंदरूनी व्यवस्था को नहीं तोड़ा। मतलब जो है कुतुबुद्दीन है, उन्होंने अंदरूनी व्यवस्था को नहीं तोड़ा था, तथा जनता से अपना संपर्क जो है मतलब रखा, उन्होंने स्थापित किया था। जनता की बात भी सुनते थे। ये मुस्लिम शासक थे जिन्हें हिंदू जनता पर शासन करना था, ये ठीक है। अतः इन शासकों ने सबको साथ लेकर चलने की नीति बनाई। तो जो ये हैं, इन्होंने सबको लेकर चले, मतलब सबकी सुनी थी, तो इसीलिए लोग भी इनको पसंद करते थे। हालांकि कुछ शासकों में अतिवादी तत्व था, लेकिन राजनीतिक सामरिक संघर्ष से इतर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया। इस दौर का एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। बिहार और बंगाल में शासन स्थापित करने वाले व्याख्यातार खिलजी ने बौद्ध और ब्राह्मण वर्चस्व वाली संस्थाओं को ध्वस्त किया। इससे एक शून्यता पैदा हुई। भक्ति आंदोलन ने इस खाली स्थापना को भरा और जन समुदाय से निकलते हुए होगा, तथा कथित निम्न जाति के संतों और भक्तों से जनता के साथ मिलकर उनकी भावना को आवाज़ दी। मतलब जो भी नीची जाति के भी थे, या सबको उन्होंने लेकर जो है चले थे, साथ में मिलकर उन्होंने आगे बढ़ाया था। इससे एक नई तरह का आंदोलन और साहित्य खड़ा हुआ। क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। तो इससे जो है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी आंदोलन शुरू हो गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें जितनी भी परिस्थितियाँ विविध वहाँ पे आपको ये नाम लिखने, ये खास करके ये नाम याद रखने हैं। उसमें आप अपना मटेरियल डाल सकते हैं, यहाँ से समझ के थोड़ा बहुत खुद से भी डाल सकते हैं, तो आपको आसानी होगी लिखने में। भक्ति काल का समाज सामंती समाज था, ठीक है, जो सुख सुविधा राज और सामंतों तथा केंद्रित था। आम जनता बदहाली की दशा में गुजर बसर कर रही थी। जो आम जनता है वो मतलब बदहाली, मतलब उनके पास उतना आर्थिक वो नहीं था, पैसे वगैरह उतने कम थे। तो समाज में जाति और धर्म का बहुस्य बंटवारा था, मतलब जात पात बहुत ज़्यादा मानी जाती थी उस टाइम पे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे जीने के लिए। जाति व्यवस्था के मानदंड अत्यंत कठोर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कुछ छूत छात किसी ने बड़ी जाति को छू लिया तो छोटे को मतलब दंड दिया जाता था, जैसे नीच जाति का होगा। तो ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे बहुत ही मुश्किलें थे। इस संदर्भ में इतिहासकार अलबरूनी ने लिखा, अलबरूनी जो है उन्होंने लिखा, ये हिंदू किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते, ठीक है, जो अपनी जाति का उल्लंघन करता है उसे सदैव रोक दिया जाता है। तो ये मतलब बदलने नहीं देते थे, ये से मतलब उसी में रखना चाहते थे। तो इसमें जो है उन्होंने ये कहा। भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद इन स्थितियों में परिवर्तन आया। तो बाद में क्या हुआ, इसमें जो है परिवर्तन लाया गया। समाज में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व के कमज़ोर पड़ने के कारण जाति और वर्णगत विरचनाएं ढीली पड़ी। तो
तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों ने इसे नई दिशा दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नई दिशा इसको मिली, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस आई। केंद्रीय शासन के स्थापित होने के बाद निर्माण और दस्तकारी के कार्यों में वृद्धि हुई। इस कारण से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जातियों, जिनकी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में अब तक उपेक्षा की गई थी, स्थिति मजबूत हुई। इन्हीं के बीच से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रभावित संत निकले। तो जो है सबको एक साथ लेकर चलते थे, वो सब भी इसमें से निकले। तो बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि जाति पाति में मतलब बहुत सारे संत जो उन्होंने इसका जो है वो किया है कि ये सब नहीं कुछ होता है, तो इस पर बहुत सारी चेंजेस आई। जाति पाति की वर्जनाओं को चुनौती देना उन्होंने, मतलब भक्ति काल का केंद्र रुझान था उस टाइम पे। जैसे जाति मुक्त का दबाव उस पूरे दौर में इस कदर व्याप्त था कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुलसीदास ने भी कवितावली में जाति व्यवस्था से घिन्ना प्रकट की। ठीक है, इन्होंने भी जो है इसके बारे में जाति पाति का जो है मतलब जो ये एक रूढ़ी थी कह सकते हैं, तो उसको भी उन्होंने लिखा उसके बारे में, तुलसीदास जी ने भी कवितावली में। ठीक है, कि ये सब सही नहीं है जो भी हो रहा है। तो वर्णाश्रम यानी कि वर्ण आप कहते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे ये हमारे 4 वर्ण जो है मतलब ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्य, ये सब आते हैं, तो वही इनको ही कहते हैं। तो इसमें चेंजेस आए गए, इन्होंने लाए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि मेरी जाति पाति ना चाहे कहूँ जाति पाति, मेरे को काम को ना हो कहू के काम को, लोक पर लोकु रघुनाथ ही के हाथ सब, बारी है बरसों तुलसी के एक नाम को। तो ये इन्होंने लिखा। जाति पाति के भेदभाव का कबीर ने निरंतर प्रतिकार किया है, उन्होंने भी इसको नहीं माना है। जन्म माना है कि श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, तथा व्यक्ति के ज्ञान को मतलब वो क्या कहते हैं कि जन्म से मतलब ऊंचा नहीं होता है इंसान, उसके कर्मों से होता है। तो ये सब जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये इन्होंने लिखा है। तत्कालीन समाज में धर्म के आधार पर भी वैमनस्य की स्थिति थी। विभिन्न धार्मिक समुदाय खुद को श्रेष्ठ मानते हैं तथा दूसरे को हे सृष्टि से देखते हैं, मतलब छोटा मानते हैं उनको। इस कारण उनमें टकरावट की स्थिति बनी रहती थी। तो बहुत ज़्यादा जो है रूढ़ियाँ ये सब उस टाइम पे थी। तो कबीर ने तत्कालीन समाज में प्रभुत्वशाली दोनों धार्मिक सुविधाओं के धम की खिल्ली उड़ाई है तथा ज्ञान के मामले में उन्हें कोरा बताया है। तो उन्होंने बोला है कि जो मतलब बहुत सारे इन्होंने ये कहा है कि जन्म से जो है कोई भी मतलब ज्ञानी नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। इन्होंने ये चीज़ इसमें बताई है। भक्ति काल के तत्कालीन समाज में धर्म के आधार पर भी वैमनस्य की स्थिति मानी है। तो हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े, मर्तू के मरम ना कोई जाना। तो ये इन्होंने इसमें लिखा है। भक्ति काल के दौर में आर्थिक स्तर पर कामगार जातियों के लिए सकारात्मकता की स्थिति बनी, तो उसी दौर में कई अवसरों पर आम लोगों को दुर्दिन का भी सामना करना पड़ा। ऐसे अवसरों में जनता के लिए जिस विकल्पहीनता की स्थिति बनी, भक्ति काल में उसकी भी अभिव्यक्ति की गई। तो कवितावली में आम लोगों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास ने ये सब लिखा है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनकी को बनीज, ना चाकार को चाकारी, जीविका बिहान लोग, सिंहमान सोच बस, कहे एक एक कन, सो कह जायका करी। भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती मूल्यों से प्रचलित था। उस समय की आर्थिक गतिविधियों से बनी नई परिस्थितियों में इन मूल्यों को चुनौती मिली। व्यापक भूभाग तथा लंबे समय
सेवा 300 वर्ष में फैला ये आंदोलन विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच विकसित हुआ था। तो कबीर काशी में थे। काशी हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। वहाँ धर्म के प्रश्न से सुजान ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि सूरदास आदि मथुरा केंद्र में थे। तो जब सामाजिक आर्थिक जीवन को गोपालन की केंद्रीय भूमिका थी, जिसके कारण वह सामूहिक की संस्कृति विकसित हुई। तो निर्गुण संत कबीर जाति धर्म के मुद्दे पर बहस कर रहे थे, तो सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवि सामूहिकता की शक्ति के साथ सामंती मूल्यों का प्रतिकार कर रहे थे। जैसे समाज में स्त्रियों की दशा का चित्रण रत्नसेन की पत्नी नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से करते हैं। इन सामाजिक आर्थिक विविधताओं के बीच भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, इस समाज में फैली सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी चुनौती मिली, जो उपर्युक्त भक्त कवियों के उद्गार से स्पष्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल परिवर्तन का काल रहा है। अगर धर्म के हिसाब से देखें, भक्ति काल के प्रारंभिक दोनों में वैदिक धर्म का क्षीण रूप मिलता है। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की जगह अब विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होने लगी थी। ठीक है, नारायण के जो अलग अलग रूप थे उनमें जो है उनकी पूजा की जाने लगी थी उस टाइम पे। तो धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिला। पुरोहित वर्ग आदि विश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सामंतों का प्रभाव घटने लगा। पुरोहितों के अधिकार का खात्मा होने लगा था। दक्षिण से शुरू की गई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। निम्न वर्गों से आए संतों साधुओं ने भक्ति की इस लहर को अपनाया और उसे फैलाया। सबसे पहले जो है दक्षिण में शुरू हुआ ये भक्ति आंदोलन। धर्म के स्थान पर सरलता साधारण धर्म की शुरुआत हुई। बाहरी कार्य व्यापार के स्थान पर हृदय पक्ष को महत्व दिया गया। तो उन्होंने जो है हृदय को ज़्यादा जो महत्व दिया गया है। धर्म क्षेत्र के इस काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक ब्रह्म की पूजा की भावना बढ़ने लगी। निर्गुण उपासक संत हो या सगुण उपासक भक्त, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम की पूजा का प्रचलन तो प्रमुख हो चला था, किंतु सभी उन्हें एक ही शक्ति के अवतार के रूप में मानते थे। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन की विभिन्न धाराओं के विकास के संदर्भ में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, निर्गुण भावनापन योग प्रधान भावधारा के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ा और वह निर्गुण के रूप में प्रकट हुआ। प्रेम लीला प्रधान सगुण भावधारा के क्षेत्र में वह कृष्ण अवतार को केंद्र करके अपूर्व प्रेम भक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। इन तीन रूपों के अतिरिक्त चौथा रूप सूफी मत था, जिसमें इस्लाम की एक धारा भारतीय दर्शन से कुल मिलाकर जो है विकसित हुई है। तो तत्कालीन उपदेशकों के संपर्क की स्थापना की, किंतु उनका उद्देश्य नया वर्ग बनाना था। तो ये समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तो सबका एक ही मत था कि सब एक साथ आगे बढ़ें। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक ने लोगों को एक स्थापित करने के लिए सिख पंथ की स्थापना की। सभी संतों की वाणियों को उन्होंने समान रूप से महत्व दिया है। एक नया धर्म इस्लाम का आगमन हो चुका था। तो नानक ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था, राम और रहीम एक है और हम सब उसके बंदे हैं।
तो इस प्रकार उसके बंदे हैं। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र को समन्वय की भावना की विकास होने लगा था। तो सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान दोनों और करीब आने लगे थे। प्रेम भावना और लोक तत्व से इन संप्रदाय को जनता में लोकप्रिय बना दिया। केवल संतों और फकीरों ने ही नहीं बल्कि तत्कालीन कई शासकों ने धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया था। तो कई मुगल सम्राट जो हैं धार्मिक एकता की बातें कहीं करते थे। तो मुगल सम्राट अकबर ने तो एक ऐसे धर्म की कल्पना की थी जिससे सभी धर्मों का निचोड़ समाहित हो। धार्मिक गुरुओं की सभा करके वह उनके विचार को ध्यान से सुनता और मानन करता था और धार्मिक विश्लेषण के आधार पर उन्हें दीने इलाही धर्म का परिवर्तन किया था। तो पूर्व से चली आ रही धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों ने उनकी प्रगतिशील भावना को समझने में भूल की। दीने इलाही का प्रचार ना हो पाया। तो इसमें जो है ये ज़्यादा नहीं चला था। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के इस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया था। तो आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन से सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। ठीक है। प्रभाविक रूप में भक्ति आंदोलन के दार्शनिक दृष्टिकोण के निर्माण में रामानुज, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य और निम्बकाचार्य जैसे वैष्णव आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कुछ जो है कवि हैं जो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें। तो इन आचार्यों ने शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगन्मथ आधारित अद्वैतवाद का विरोध किया तथा ब्रह्म और जीव के संबंध और अपना अपना मत दिया है। तो इन मतों के साथ उस समय की भक्ति के परिवेश को सत्ययुगीन अन्य दार्शनिक प्रभावों ने भी प्रभावित किया है। तो अष्टशाब्द कवियों की कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत से सीधे संबंधित है, पर संत काव्य, राम भक्ति धारा तथा सूफी मत की दार्शनिक पृष्ठभूमि एकाधिक स्रोतों से प्रभावित ग्रहण कर निर्मित हुई है। तो जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन करते हुए आचार्य राम अनुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो टाइम है 788 और 820 का था। तो और इसमें जो है इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण और सभी शेष है तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए रूप धारण करते हैं। तो इसी की परंपरा में रामानंद हुए, कबीर आदि कई संत कवि इनके शिष्य थे। तो जो कबीर हैं वो इनके शिष्य थे रामानंद के। इसके बावजूद संत कवियों ने अन्य स्रोतों से भी दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया है, अपना स्वतंत्र विकास किया। तुलसीदास पर भी रामानंद की विचारधारा का प्रभाव था। निम्बकाचार्य के द्वैतवाद के जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का संबंध बताया गया है। मुक्ति के लिए भक्ति को आवश्यक बताया गया है और इस मत में राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा है। इस परिकल्पना से मधुरा भक्ति के विकास में योगदान दिया। तो जो वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग में ब्रह्म को माया से अलिप्त और शुद्ध रूप बताया है। जीव ब्रह्म का ही अभिकृत रूप है। जीव के 3 प्रकार उस टाइम बताए गए थे, प्रभा जीव, मोह मायारात मर्यादा जीव जो कि सामाजिक मर्यादा है और निषेध को मानने वाले तथा पुष्टि जीव। ये 3 जीव जो बताए गए हैं जिस पर ईश्वर का अनुग्रह, जीव का जो है जिस पर ईश्वर का अनुग्रह। इस मत का मुख्य जोर ईश्वर के अनुग्रह की प्रति अर्थात पुष्टि पर है। इस पुष्टि की प्राप्ति ईश्वर की लीला में रत रहकर की जा सकती है। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास आदि अष्टशाप के कवि इस राह का
शरण करते हैं। माध्वाचार्य के द्वैतवाद में ब्रह्म और जीव में भेद किया गया है, तो इस मत में जगत को भी सत्य बताया गया है। तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि कबीर आदि संतों के विभिन्न स्रोतों से दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया है। तो कबीर तथा अन्य संतों ने अपने गुरु से राम नाम का मंत्र लिया, लेकिन अवतारवाद को नहीं स्वीकारा। इस बिंदु पर इनकी समानता नाथ पंथ से है। तो नाथों ने इसी तरह शिव को ईश्वर माना है, पर वहाँ भी शिव निर्गुण है। तो दरअसल संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सिद्धों और नाथों से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्म कांड और बहचार का विरोध सिद्धों नाथों में भी है, तथा संतों के यहाँ भी संतों की साधना पद्धति नाथों से प्रभावित है। इसी प्रकार स्त्री के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नाथों और संतों दोनों में है। ऐसा माना जाता है कि संतों का अद्वैतवाद उपनिषदों के अद्वैतवाद से प्रभावित है, तथा इनके जहाँ जो दम्पाय का रूपक में वह सूफी मत से प्रभावित है। तो राम भक्ति शाखा में खासकर तुलसी मूल रूप से अवतारवाद मानने वाले सगुण भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने निर्गुण से भी विरोध नहीं जताया है। अपने भक्ति और दार्शनिक में समन्वय है। तो सूफी मत पर अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट है। भक्ति काल सांस्कृतिक दृष्टि से एक समन्वित संस्कृत के विकास का काल था। तो तुर्कों के आगमन से भारत की राजनीति में परिवर्तन आया था। तो मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में कई प्रकार के जातिगत समुदाय आते रहे। भारतीय संस्कृति और जातियों का प्रभाव पड़ा। इससे एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों के आगमन से फिर एक बार संस्कृति हलचल पैदा हो गई थी। तो लोगों के रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला में भी परिवर्तन आया था। तो इस समय का सांस्कृतिक एक साथ आने से दो बातें हुई हैं। एक तो टकराव, जिसका जिक्र ऊपर हम कर चुके हैं, किस प्रकार कबीर ने इस टकराव पर दोनों धर्मों के लोगों को फटकार लगाई है। तो दूसरा, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण परिघटना है, ये दोनों संस्कृतियों के आपसी मेलजोल से इस दौर में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ है। सूफियों ने भारतीय परंपरा से अद्वैत के दर्शन तथा भारतीय लोक कथाओं को अपनाया। तो संत कवि जो है सूफियों के प्रेम तत्व को लिया है। तो भारतीय समाज के अंदर भी समन्वय का प्रयास हो रहा था। तो भक्ति काल के ज्ञान मार्ग संत कवियों ने सिद्धों, नाथों, वैष्णव संतों के विभिन्न तत्वों का समन्वय अपनी साधना पद्धति में किया है। इस तरह तुलसीदास ने भी सगुण निर्गुण आदि के समन्वय का प्रयास किया। सूरदास के जहाँ देव तत्व का मनुष्य के साथ समन्वय है। गोकुल के कृष्ण विशिष्ट होने के बावजूद सामान्य है। गोप गोपियाँ के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं है। अतः वह कह सकते हैं कि सामाजिक धर्म भेदभाव, रंजिश आदि की उपस्थितियों के बावजूद भक्ति काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मुख्य तत्व समन्वय है। तो इस काल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि ये है कि इसमें लोक और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की बात की गई है। तो ईश्वर की आराधना के लिए लोक भाषाओं को संप्रेषण का माध्यम माना गया है। अभिजना की भाषा सांस्कृतिक, जिस पर कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणों का वर्चस्व और आधिपत्य था, के स्थान पर लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार एक लोक संस्कृति का विकास हुआ है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो।